तो दोस्तों यहाँ पे जीएमएम फॉडलर के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जीएमएम फॉडलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करेंगे तो 2 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है ये। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 458 करोड़ का कंपनी का निकल कर आया है। अब देखिए, मेन शॉकिंग वाली बात यह है, कंपनी का इतना रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी जो कंपनी का लॉस है, यहाँ पे कंपनी का जो एट द एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की लॉस में निकल कर आई है। 5.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, इसका रीजन क्या है? अगर रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है तो कंपनी एट द एंड लॉस में क्यों आई है? तो देखिए, इसका रीजन ये है क्योंकि कंपनी ने 125 करोड़ का वन टाइम एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉयज को बोनस दिया है 125 करोड़ रुपीस का। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर लॉस में आई है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो 249% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब वही सेम केस अगर हम देखेंगे तो 5.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, रेवेन्यू अगर कंपनी का बढ़ रहा है, अगर कंपनी रेवेन्यू जब कंपनी का बढ़ रहा है उस समय अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रही है, मतलब जो उनके लिए अगर जो हो सकता है उनके जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है उनको कवर कर रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे एज ए शेयर होल्डर आपको खुश होना चाहिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो मोराल को बूस्ट करने के लिए जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्राइसेस के लिए भले अच्छा नहीं रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अब ये देखिए, 7,519 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अब देखिए, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और आप तो अभी ये भी कहोगे कि कंपनी लॉस में आ गई है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का और बढ़ जाएगा क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी का कम हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये इश्यूज रहेंगे और हो भी सकता है मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले, लेकिन यहाँ पे इसके इंडस्ट्री में जिस तरीके का काम यहाँ पे जीएमएम फॉडलर करता है, वहाँ पे मुझे इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी नजर नहीं आती है। अब ये देखिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी में हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। हर साल 15% का ग्रोथ ये कंपनी रेवेन्यू में दिखा रही है, मिनिमम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे, कंसिस्टेंट ग्रोथ बिजनेस दिखा रहा है। 15 से 20% की ग्रोथ अगर बिजनेस दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, 5042 पे यहाँ पे जीएमएम फॉडलर का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 6900 का इसका हाई है। लेकिन अभी वो बीच में थोड़ा ओएफएस वगैरह आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से भी ये आपको उस लेवल पर अब जाता हुआ भले नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब ओएफएस आ जाता है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त जो डिमांड, जब इनिशियल डिमांड क्रिएट होती है तो वहाँ पर वो सप्लाई क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए शेयर का प्राइस ज़्यादा यहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो अभी जो कंपनी का एट द एंड जो नेट लॉस निकल कर आया है, मेरे ख्याल से मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेता है तो देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि वो यहाँ पे ऐसे स्टॉक को और अच्छे लेवल पर यहाँ पे डिप में और यहाँ पर खरीदे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट जीएमएम फॉडलर में होती है, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे अगर हमको रेवेन्यू में आने वाले टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये जो कंपनी ने जो वन टाइम जो एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो इससे आने वाले टाइम पे कंपनी और एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं देगी। ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में कंपनी 125 करोड़ का एम्प्लॉयज बेनिफिट दे देगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी के जो लॉसेज होंगे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसको एज अपॉर्चुनिटी लेना है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।